Hello, dear student. CBSE. It means Central Board of Secondary Education, Class 9. Maths, Chapter number 1. Number System. Exercise 1.2. आज के हम इस वीडियो में NCERT टेक्स्ट बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ बेसिक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट का मैं अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है PK मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता दिया हूं, एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इसका जो पिछला पार्ट है, मतलब पिछले एक्सरसाइज का वीडियो है, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.2। आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इरेशनल नंबर। रेशनल वाला नंबर है जो हमने एक्सरसाइज में पढ़ा फर्स्ट में। एक्सरसाइज 2 का कॉन्सेप्ट है इरेशनल नंबर। सबसे पहले देख लेते हैं इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। जो ये रेशनल नंबर है मेरा, के लिए 3 कंडीशन, जैसा कि रेशनल में हमारा कंडीशन था, it should be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. These are the condition for the rational number. So for the irrational number, what is definition here? A number s, any number s is called irrational if it is cannot be written in the form of p by q, or we cannot express it in the form of fraction. So here I will write first condition. We cannot express the in form of fraction. First condition. Second, numerator and denominator should be integer. Second and third condition are same as a rational number. And what is the third one? Third one is denominator should not be 0. These are the condition for irrational number. Clear है? यहाँ पर देखो रिप्रेजेंट कर दिया है q not equals to 0. p and q, it means numerator and denominator must be integer, and q not equal to 0, denominator should not be 0. Clear? So how we will represent this on number line? अब देखो यहाँ पर क्या है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन देखा हमने किसका, रेशनल नंबर का। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो एग्जांपल देते हैं अपन। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये नॉन परफेक्ट इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट हैं, जो कि इरेशनल में आएंगे। पाई है वो भी इरेशनल में आएगा। अब इसके एक जो खासियत है, प्रॉपर्टी है, दे विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। When we will represent in the form of decimal to the irrational number, it will be non-terminating
नॉट रिपीटिंग डेसिमल। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्या रहेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आते हैं। मतलब इसको आप क्या करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और नॉन रिपीटिंग भी रहेगा। सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन। अब हमारे पास अगर कोई फिक्स होता तो रिप्रेजेंट कर लेते। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक लाइन लिया है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जीरो तो कंपलसरी, फिर इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, सॉरी इधर -1, -2, -3। तो क्या करते हैं, देखो मैं एक √2 को एक्सप्रेस करके बता रहा हूं। अगर √2 को एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे करेंगे, क्लियर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जैसे 0 से 1 है, 1 यूनिट का ही हम यहां पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्लियर है, 1 यूनिट का। ये देखो मैं यहां पर रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं, ये 0 से मेरा 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का, ये देखो ये 1 यूनिट का जितना मेरा है, ठीक है, उतना ही 1 यूनिट का हम लोग क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्लियर हो गया बात, क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। समझ में आ गया बात। अब देखो ये भी मेरा 1 यूनिट है और उतने का ही परपेंडिकुलर 1 यूनिट। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा क्लास 7th वगैरह में, है ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अपन लगाएंगे तो ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कर लो, क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज अवर √2। तो ये जो आ रहा है लेंथ, ये जो लेंथ आ रहा है ये √2 है, लेकिन हवा में लटक रहा है। इसको क्या करना है मुझे, इसको मुझे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। देन हाउ आई विल रिप्रेजेंट दिस वन, यहां से क्या करेंगे, राउंडर, ठीक है, आपका राउंडर यहाँ पर निडिल को रखेंगे और उसको स्प्रेड करेंगे यहां तक। क्लियर हो गया, आपका पेंसिल इधर रहेगा, फिर पेंसिल को क्या करेंगे, घुमाएंगे। मतलब जो घूम रहा है कितना लेंथ का घूम रहा है आपका, ये √2 लेंथ का घूम रहा है। और इस तरह से इसको नंबर लाइन में कट कर लेंगे। ये जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, √2 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नंबर लाइन में। क्लियर हो गया। इस टाइप से हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया √2। अब √2 के बाद मान लो आपको √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो √3 का रिप्रेजेंटेशन यहां पर बता देता हूं मैं। अभी मैंने बताया √2 का, ठीक है, इसका बताया √2 का। √2 के बाद वैसे अगर √3 को आपको रिप्रेजेंट करना है, देन हाउ यू विल रिप्रेजेंट द √3 ऑन नंबर लाइन। चलिए इसके लिए ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के रख लिया है। क्लियर है, चलिए √2 के बाद √3, तो अभी मैंने √2 को रिप्रेजेंट किया। चलिए ये आ गया मेरा 0, ये आ गया मेरा 1, ठीक, और फिर आ गया इधर 2, इधर आ गया 3, इधर आ गया 4, इधर आ गया -1, इधर आ गया -2, इधर आ गया -3। तो ये मेरा 1 यूनिट है, मैं 1 यूनिट का ही परपेंडिकुलर डाल लूंगा। ये जो आंसर आया है मेरा √2 आया, भी कैसे आया मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं नंबर लाइन में क्या करूंगा, रिप्रेजेंट कर लूंगा। ये मेरा आ गया √2 और जितना मेरा लेंथ है
मतलब यहां पर मैंने सेम टू सेम नीचे में लिया, देखो ये मतलब यहां से मेरा 0 और ये तो मेरा ये वाला है, मेरा 1 रहेगा यहां तक। क्लियर हो गया? ये 1, ये नंबर लाइन वही है, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, -3। अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां का, ये √2 है। इसी डिस्टेंस को मैं यहां ले रहा हूं मैं, मतलब ये मेरा है √2। क्लियर है? ये जो डिस्टेंस ये मेरा 1 है और उसके आगे जो ये लेंथ है ये मेरा √2 है। उसी √2 पे मैं 1 यूनिट का परपेंडिकुलर फील्ड डाल लूंगा। तो चलिए इधर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहां पर, और आपको बता रहे हैं कि जो अभी नया लेंथ आ रहा है ये √3 होगा। अब ये √3 कैसे होगा ये देखो, ये मेरा जो लेंथ है ये √2 है, मैंने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल लिया। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम √p² + b², व्हाट इज p हियर? जो मेरा परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट का है, बेस है वो मेरा √2 है, उस पर लगाना है आपको स्क्वायर, और ये √1², 1 √2 में स्क्वायर करेंगे, कोई अभी रूट नंबर है उसमें स्क्वायर करेंगे, रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एंड दिस विल बी √3। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, √3 हो गया। अब समझ में आ गया होगा ये √3 कैसा है, लेकिन ये हवा में लटक रहा है, इसको क्या करना है, नंबर लाइन में करना है। तो सेम वही, यहां पर मैं नीडल लूंगा राउंडर का, इसको स्प्रेड करूंगा, पेंसिल को यहां तक ले जाऊंगा, फिर इसको क्या करूंगा, घुमाऊंगा यहां से, देखो घुमाना है इसको। जैसे ही आप घुमाओगे मतलब ये जो घूम रहा है √3 लेंथ घूम रहा है हमारा, और ये यहां से यहां जो ये हवा में लटका था उतने ही लेंथ का इधर मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया नंबर लाइन में। ये जो आ जाएगा मेरे पास नया लेंथ, ये आ जाएगा √3 का। क्लियर हो गया? अब इसी तरह से आप चाहो तो इसको ट्री वाले फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ट्री फॉर्म क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। क्लियर हो गया? ट्री फॉर्म क्या होता है मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखो क्या करना है, यहां पर आपको ये ट्री फॉर्म क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये देखो ये आपने 1 यूनिट लिया, ये भी 1 यूनिट ले लिया, ये क्या आ गया मेरे पास, ये जो आ रहा है डायगोनल हाइपोटेन्यूज, ये 1, ये 1, ये कितना हो गया √2। ये जो √2 आया है इसी पे आप यहां पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, कितने का, 1 यूनिट का। ये जो नया आएगा लेंथ, ठीक है, ये न्यू लेंथ आ रहा है, चलिए ये न्यू लेंथ आ रहा है, ये हो जाएगा मेरा √3। इसी √3 में जब आप क्या करेंगे 1 का फिर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये जो आएगा नया वाला ये हमारा आ जाएगा √4, फिर इसी में आप फिर 1 का परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये हो जाएगा आपका √5। तो इस तरह से क्या होगा, सर्कुलर में चलता जाएगा, आगे बढ़ाएंगे, फिर इसमें 1 यूनिट का आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो नेक्स्ट जो आएगा वो √6। इस तरह से हमारा कंटिन्यू होता रहता है। क्लियर है? इसको √3 भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां पर जैसे कभी कभी क्या होता है, हमको बड़ा नंबर मिल जाता है डायरेक्ट। अब मान लो एक और चीज मैं यहां पर समझा रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से समझना है, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो। जैसे मेरे पास बहुत बड़ा नंबर आ गया, √12 आ गया। अब इसको आप यदि रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, तो भैया इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा,
12 टाइम्स, जैसे एक एक बार यहां पर मैंने समझाया ना, क्लियर है, एक एक बार करके लिया मैंने समझाया, यहां पर आपको 12 टाइम करना पड़ेगा 1 1 लेके। तो ऐसे में तो समय टाइम वेस्टिंग है। तो ऐसा जब बड़ा नंबर रहेगा तो आपको समझना है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर ये जो 12 है, इसके आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर रूट समझो। तो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 9, प्लस में करेंगे इसको 3। तो जो 9 का अंडर रूट है वो तो 3 आएगा, हमको समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अब बाकी इधर क्या नंबर बचा, 3। मतलब सबसे पहले आप √3 बनाओगे, ये √9 और ये √3। √9 तो 3 होता है, हमको परफेक्ट होता है, समझ में आ गया। जो उसके साथ नंबर है उस रूट को पहले रिप्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा। ये 0, क्लियर, बात समझ में आ गया। देख लो, ध्यान से सुन लीजिए, बता रहा हूं मैं क्या है, क्लियर हो गया। ये मेरा आ गया रूट, ठीक, चलिए ये आ गया मेरा, ध्यान से देखते रहेंगे मैं क्या कर रहा हूं। ये मेरा है 1, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये 4 है। मैं यहां पर 1 में 1 का परपेंडिकुलर लिया, 1 1, और ये मुझे क्या मिला, √2। ये √2 आ गया मेरे पास। इसी √2 पे मैंने फिर क्या डाल दिया, 1 का परपेंडिकुलर डाल दिया। ये मेरा ये आ गया नया रिप्रेजेंटेशन, ये जो आ गया वो मेरा √3 है। अभी मैंने √3 बनाया था, सेम वही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। मैं √3 पहले बना लूंगा, इसको बना लूंगा √3। अब ये √3 बन गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 9, उसका रूट कितना आता है, 3। तो मैं सीधा ये √3 में कितने का परपेंडिकुलर डाल दूंगा, मैं यहां पर मैं डाल दूंगा सीधा परपेंडिकुलर 3 का, सीधा 3 का डाल दो, परपेंडिकुलर √3 मिल गया। आप क्या करो, कितने का परपेंडिकुलर डाल दो, 3 का। तो देखो, अब इसको मैं यहां पर समझाता हूं अच्छे तरीके से कि वो √12 कैसे निकल रहा है। क्लियर हो गया बात, √12 कैसे हो रहा है, कैसे बनेगा √12, मैं आपको समझाता हूं। चलिए यहां ले लेते हैं इसको। अब देखो, ये मेरा पहले से कितना आ गया है, √3 आ गया है। इस पर मैंने कितने का परपेंडिकुलर लिया, सीधा जो परफेक्ट स्क्वायर है उतने का परपेंडिकुलर ले लेना है आपको। चलिए, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर है मेरा √3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, रूट कितना आ गया, 12। मतलब ये जो आंसर आ रहा है, या ये जो आंसर आ रहा है, ये √12 है। क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। यही चीज को तो आपको समझा रहा हूं मैं कब से। ये जो आ रहा है भैया, ये क्या है हमारा, यही √12 है। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि नहीं है। चलिए, तो इस तरह से बड़े नंबर को डायरेक्ट बार बार एक एक स्टेप में नहीं करके डायरेक्ट ऐसा स्क्वायर वाले फॉर्म में क्या करना है, ब्रेक करना है, और फिर नॉन परफेक्ट वाले को पहले रिप्रेजेंट करना है, और जो परफेक्ट आएगा उतने का डायरेक्ट परपेंडिकुलर यदि आप डाल देंगे तो बन जाएगा। फिर यहाँ पर रखिए निडिल, यहाँ पर रखिए पेंसिल, राउंडर को घुमाइए, जब घुमाएंगे इसे तो ये आपका कटिंग देगा 3 और 4 के बीच में, और ये आपका सीधा आ जाएगा √12।
क्लियर हो गया बात? ये आ गया मेरा सीधा √12 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो बिगर नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आ गया? चलिए, क्लियर हो गया। अब देखो, कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे, समझ रहे हो बात को, जिसमें आपको ये दो परफेक्ट नंबर में क्या रहेगा, ब्रेक रहेगा। जैसे √13, √13 क्या होता है, 9 + 4, तो 9 3 का है और 4 2 का है। 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। तो ये जो √13 है बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। कैसे करना है आपको, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। चलिए, मैं आपको यहां पर समझा दे रहा हूं, देख लो। चलिए, इसको साइड में रखते हैं थोड़ा सा। इन दोनों को ऊपर थोड़ा सा ले जाते हैं। ठीक है, समझना हमें है। देखो क्या करना है, यहां पर ध्यान से सुनो। ये मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर -1, इधर -2। तो आपको क्या करना है, सीधा डायरेक्ट पहुंच जाना है 2 में। क्लियर है? और डायरेक्ट, या फिर एक काम करो, आप ले लो 3 और एक तरफ ले लो 2। क्लियर हो गया? देखो, ये जो 3 और 2 है उसी के कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट लेना है। ये सब बड़े बड़े नंबर आते हैं, उसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में ढूंढने की कोशिश करना है। तो एक 3 का है, एक 2 का है, तो मैंने एक तरफ ले लिया 3 सीधा, और उसमें कितने का परपेंडिकुलर डाल दिया, 2 का। तो ये जो आंसर आएगा ये √13 आएगा। वाई? बाय द पाइथागोरस थ्योरम, है ना भाई? बाय द पाइथागोरस थ्योरम से आएगा ये। ऐसे आएगा, क्लियर करके दिखा देता हूं मैं। यहां पर मैंने डायरेक्ट कितना यूनिट ले लिया, 3 यूनिट। इधर कितना यूनिट ले लिया मैंने, 2 यूनिट। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √p² + b² which is equal to 2² + 3², and this will be 4 + 9 which is equal to √13। तो इस तरह से वो परफेक्ट वाले फॉर्म में कुछ ऐसे नंबर रहते हैं जो परफेक्ट फॉर्म में रहेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को अगर देगा तो इस तरह से आप डायरेक्ट बनाएंगे। क्लियर हो गया? एक एक स्टेप नहीं लेना है आपको, ये समझा रहा हूं मैं। क्लियर? तो इस टाइप से बड़े नंबरों का रूट वाले का रिप्रेजेंटेशन हमको करना है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। अब आते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको एक्सरसाइज में भी क्या मिलेगा, रिप्रेजेंट करने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2, व्हाट इज क्वेश्चन हियर? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस। क्या होता है यहां पर, देख लो सॉल्यूशन। ये मेरा फर्स्ट का बता रहा हूं। रियल नंबर क्या है, जो रियल नंबर है मेरा, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन कौन होता है, रियल नंबर। तो जो जितना भी मेरा इरेशनल नंबर है, क्लियर हो गया बात, वो किसके अंदर आएगा, रियल नंबर के अंदर। क्लियर हो गया? सो दिस इज ट्रू। व्हाट विल बी द रीजन? रियल नंबर इज combination or set of rational and irrational। क्लियर?
बात समझ में आ गया? बिल्कुल। ठीक है, यहां देख लो, एवरी इरेशनल नंबर, जो इरेशनल है वो क्या होगा? रियल होगा। लेकिन एवरी रियल इज नॉट अ इरेशनल। क्लियर? चलिए, इसका उल्टा अगर होता तो नो होता। देखो सेकंड क्या बोला है, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। देखो भैया, ध्यान से समझो, नेचुरल नंबर बोल रहा है ये, नेचुरल नंबर, मेरी बात को समझना। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। व्हाई दिस वन इज द फॉल्स? क्यों बोल रहा हूं मैं, पहले उसको समझो आप। ठीक है, ये बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का एवरी पॉइंट, ध्यान से देख लो, ये मैंने लिया 0, ये 1। ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूं तो इसका तो 1 आ जाएगा, 2 लेता हूं तो ये आता है 1.414 के लगभग। तो 1 और 1.4, 1.4 के बीच का जो नंबर है, जैसे 1.3 है, वो तो किसी नेचुरल नंबर का क्या है, रूट नहीं है। तो फिर ये रिप्रेजेंट कैसे हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ। क्लियर है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर, तो यहां पर ये जो 1.3 है वो तो किसी भी नेचुरल नंबर का रूट नहीं है भाई। तो एवरी पॉइंट कैसे हो गया? क्योंकि नंबर लाइन में तो हमारे पास क्या रहता है, डेसिमल वगैरह भी रहेंगे ना बीच के, 0 से 1 के बीच रहेंगे, 1 से 2, 1 से 2 के बीच में 1.3 भी तो आएगा। 1.2, 1.3 किसी भी नेचुरल नंबर का रूट नहीं है। क्लियर हो गया? सो दिस विल बी फॉल्स। नाउ कम टू द थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, दैट इज आल्सो फॉल्स। अब मैं आपको बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूं। 4/3, दिस इज रियल नंबर। या रेशनल भी क्या है, रियल नंबर है। तो दिस इज रियल, बट दिस इज नॉट इरेशनल। ये क्या है भैया? ये रियल नंबर है, बट क्या नहीं है, इरेशनल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नो, नो नो नो, इंटीजर पॉजिटिव हमेशा इरेशनल होगा? नो, इसका आंसर है नो। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अरेशनल। भैया बहुत सिंपल है, 4, और 4 का रूट करोगे कितना आएगा? 2 आ रहा है, और 2 क्या है मेरा? रेशनल है। क्लियर हो गया बात? चलिए, एग्जाम्पल हमको मिल गया। ठीक, चलिए, ये था हमारा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन? तो मैंने अभी अभी बताया, जो मेरा √5 है ये किस परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है? 4+1। 4 का रूट क्या होता है? 2, और 1 का रूट क्या होता है? 1। मतलब सीधा मैं इतना यूनिट ले लूंगा, ये 0, ये 1 और ये 2,
तो ये मेरा सीधा 3, 4, 5, इसको हमको एक एक करके लेने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट 2 यूनिट ले लिया। इस 2 यूनिट में कितने का परपेंडिकुलर डाल दूंगा, 1 यूनिट का, तो ये आ जाएगा मेरा √5। कैसे आएगा √5, यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूंगा। ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 स्क्वायर और बेस स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 square 1, 2 square 4, and this will be under √5। क्लियर है। अब यहां से इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वही, यहां पर रखेंगे निडिल को, ठीक है, और आपका जो राउंडर है उसका निडिल इधर रखो, और आपका जो पेंसिल है वो इधर रखो। इसको क्या करना है, घुमाना है, घुमाओगे, इसको ऐसा पकड़ के घुमाए, तो जहां पे कट किया दिस विल बी द अंडर रूट 5। ये जो आया कटिंग पॉइंट ना, यही मेरा क्या हो गया, अंडर रूट 5 हो गया। क्लियर है। इस टाइप से अंडर रूट 5 को क्या करते हैं अपन, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अगर ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जो पिछले एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसका अगला एक्सरसाइज या फिर अगले कॉन्सेप्ट का वीडियो फिर से लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।